हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पास है आपके, तो इसकी तैयारी के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ये अनसॉल्व पेपर्स मैंने ले रखा है। इस अनसॉल्व पेपर में 2023 से 2019 तक सारे जो भी न्यूमेरिकल्स आए होंगे वो हम न्यूमेरिकल्स आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, 2023 से 2019 तक का मतलब है हमारे 4 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मैं इसमें हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2023 के साइड देखते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स इस सेट में आएंगे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 5th का है। तो 5th का जो क्वेश्चन है वो हमारा 4 नंबर में आया है और चैप्टर फर्स्ट का है। तो देखो, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो प्रोटीन का आपको मोलर द्रव्यमान इतना दे रखा है, तो इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा आपको ये बताना है। देखो, जो स्टार्टिंग 2 नंबर का था, परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, वो तो आपको याद ही होगा। अब क्या है, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जो 2 नंबर में आया है। टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का है लेकिन न्यूमेरिकल 2 नंबर का है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा वो भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो, चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। विलियन चैप्टर है, इतना तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आपका पेपर है केमिस्ट्री का। तो सॉल्यूशन चैप्टर है। अब देखो, मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में वो बता रखे हैं, तो आप उस वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने आप एक हमारे चैनल पर ही केमिस्ट्री की प्ले बन रही है, उस प्ले में जाके आप देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी। अगर वो आप सारी वीडियोस देख लेंगे ना अच्छे से, तो आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, और बहुत यूज़फुल वीडियो है और बहुत यूज़फुल प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उस चैप्टर के फॉर्मूले भी उसी प्लेलिस्ट में ही है, उसी वीडियो में है। तो देखो, हमें निकालना क्या है, परासरण दाब निकालना है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया ही था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला होता है पाई या पी इजिकल्स टू होता है एम इंटू आर इंटू टी, अपॉन में आता है स्मॉल एम, इंटू में वी। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो ये एम है वो हमारा विलय का द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। और जो स्मॉल एम है वो अच्छा देखो, यहाँ पे ना वैसे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन आर टी अपॉन में वी होता है। तो यहाँ पे जो एन है वो है हमारा भार बट्टे अणुभार, तो ये है भार और ये है अणुभार। ठीक है, इसके थ्रू मैंने ऐसा लिख दिया है। अब हमें निकालना है पी। अब हमें क्या दे रखा है, जो एम है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है और एम इजिकल्स टू ये होता है, आर इजिकल्स टू ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एम जो है वो हमारा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो ये जो एम है वो है हमारा विलय, मतलब कि प्रोटीन जो हमें दे रखा है, प्रोटीन का द्रव्यमान, प्रोटीन का द्रव्यमान। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोटीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1.26 ग्राम। तो ये है हमारा विलय, मतलब प्रोटीन का द्रव्यमान। आर क्या है? आर एक स्थिरांक है जिसे हम गैस नियतांक बोलते हैं, विलयन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। इसका मान है 0.083। इसके बाद टी। अब इन्होंने बोला है 300 केल्विन पर, यहाँ पे 300 केल्विन बोल रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 300 केल्विन। लेकिन अगर आपका जो ताप है वो अगर केल्विन में नहीं होता तो यहाँ पर हम केल्विन में सॉल्व करने के लिए 273 का प्लस कर देते। किसका प्लस करते? 273 का। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आपको जो वी है, वी नहीं दे रखा, तो लेकिन आपको वी दे रखा है। क्यों, कैसे? देखो, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, इस क्यूब से पहचानो कि जो आयतन है उसका मात्रक क्या होता है, क्यूब में ही तो होता है, तो ये हमारा आयतन ही है। वी इज इक्वल्स टू 200, लेकिन ये है क्या, सेंटीमीटर क्यूब में है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से या डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.2 लीटर। क्या आ जाएगा? 0.2 लीटर। ठीक है, ऐसे हमने लीटर में आयतन निकाल दिया। अब उसके बाद हमें निकाल, बस फॉर्मूला सारा पुट करना है और सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ और रह गई है, क्या? स्मॉल एम। तो इन्होंने बोला ही था लास्ट में, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। तो ये हमारा 61
0.022 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। सो हमारे पास एम भी है, आर भी है, टी भी है, एम स्मॉल एम भी है और वी भी है। तो हम पी निकाल लेंगे। तो बस अब आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आराम से आप कर सकते हैं। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया पी इज इक्वल्स टू आ गया 61 पॉइंट, देखो कैपिटल एम क्या है 1.26 मल्टीप्लाई में 0.08283 और टी कितना है हमारा 300 केल्विन अपॉन में क्या आ जाएगा 200 नहीं 0.2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर हमारा स्मॉल एम क्या है 61.022। ठीक है, अब सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे पॉइंट से हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट हटा के दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको अपने मन में हटा लेना है और डायरेक्ट उसके नीचे लिख देना है स्टेप। अब देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो यहाँ पे हम 1 जीरो लगा देंगे, मतलब डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 8 डिजिट थी, तो यहाँ पे 1 जीरो हमने बैलेंस करने के लिए 1 जीरो लगा दी। देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब हमारा बचा क्या, पी इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया पी इज इक्वल्स टू 126 मल्टीप्लाई में 83 और यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में 300 अपॉन में हो गया 20 मल्टीप्लाई में आ गया 61022। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ये उम्मीद है आपसे। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 2.57 बार। क्या आएगा 2.57 बार। अब आप सोचेंगे ये बार क्या होता है, तो वायुमंडलीय जो परासरण दाब है, तो दाब का जो मात्रक होता है वो बार होता है, तो इसका आंसर आने वाला है 2.57 बार। तो इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने परासरण दाब निकाला था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आया हो। तो इस सेट में से सिर्फ ये एक क्वेश्चन आया था चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हमारा सेट सेकंड में 2023 में है। तो हर सेट में आपको चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया अणुभार 60 के 50% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ भी हमें परासरण दाब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर की वैल्यू जो है 27 दे रखी है, 273 इसमें प्लस किया, 300 केल्विन आ गया। एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया 50/60 आ गया। ये पूरा हमारा एन अपॉन वी की वैल्यू है। ठीक है, एन अपॉन वी की वैल्यू 50/60 है। आर की वैल्यू आपको दे रखी होती है, आर आ गया, एन अपॉन वी आ गया, टी आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला जब पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 20.525। ठीक है, ये 20.525 बार है। इसे पहले पूरा सॉल्व किया था लेकिन वीडियो पता नहीं पॉज हो गई थी, इस चक्कर में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आप इसे देख के समझ लीजिएगा। मैंने पहले यहाँ पे 100 ml विलयन को 5 ग्राम दे रखा था हमें, अब 1000 ml विलयन की मात्रा को हमने 50 ग्राम कर दिया। इसके बाद हमारी एन अपॉन वी की वैल्यू आ गई 50/60। 60 कहाँ से आया, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। जब आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे पढ़ के तो आप देख सकते हैं आराम से, और पूरी वैल्यू रखी तो 20.525 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेट थर्ड है, सेट थर्ड में क्वेश्चन आया है, देखते हैं। तो सेट थर्ड में क्वेश्चन आया है चैप्टर फर्स्ट का, भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल दे रखा है। C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, मोल अंश की गणना करनी है। तो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। मोल अंश का मतलब मोल प्रवास, तो आपको इसमें मोल प्रवास निकालना है। तो मोल प्रवास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हम मूल प्रवास को शो करते हैं एक्स से। अगर हमें विलय के मूल प्रवास निकालना है तो एक्स का मतलब है विलय का मूल प्रवास। तो हमें विलय का मूल प्रवास निकालना है, तो यहाँ आता है विलय के मूलों की संख्या तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अगर आपको विलय के मूलों की संख्या मतलब अगर आपको विलय का मूल प्रवास निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा विलय के मूलों की संख्या बट्टे में विलयन के कुल मूलों की संख्या, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एन तो यहाँ पे विलय के मूलों की संख्या हो गई, और कैपिटल एन क्या है यहाँ पे विलायक के मूलों की संख्या। तो दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन के कुल मूलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या बोला है कि हमें 30% ग्लिसरॉल दे रखा है। 30% ग्लिसरॉल का मतलब क्या है कि हमारा पूरा जो विलयन है वो 100% का है, जिसमें से 30% आपका विलय है, 30% आपका विलय है और 70% आपका विलायक है। ठीक है, 70% आपका विलायक है।
तो विलय हमारा क्या हो गया, ग्लिसरॉल उसकी निकालनी है, तो ये हमारा स्मॉल एन हो गया और ये हमारा कैपिटल एन हो गया। अब दोनों के मोलों की संख्या निकालो, तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे में अणुभार, तो ये हमारा डब्ल्यू अपॉन में एम, तो 30 ग्राम मान सकते हैं इसको हम। 30 ग्राम हमारा ग्लिसरॉल दे रखा है और 70 ग्राम हम जल मान लेते हैं, ये हमारा जल दे रखा है, जी मतलब ग्लिसरॉल, ठीक है। अब हम पहले एन निकालते हैं, स्मॉल एन क्या आएगा हमारा 30, और यहाँ पे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दे रखा है C3H8O3, तो इसके थ्रू हम निकालेंगे इसका इसका निकालेंगे अणुभार। तो मैंने अणुभार निकालना आपको सिखाया भी है। तो ग्लिसरॉल का अणुभार जो आएगा तो वो कैसे निकालते हैं, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 अणु हैं, हाइड्रोजन का होता है 1, मल्टीप्लाई 100 से, और ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई 3 से। तो पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा हमारा 92, तो ये 92 आ जाएगा। 30 इसका वेट है और 92 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब अणुभार है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो ये हमारा आ गया 30/92, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.326 मोल, ठीक है। तो ये हमारा अभी आया है विलय के मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे कैपिटल एन, मतलब कि विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो 70 ग्राम हमें जल दे रखा है, ऐसा हमने माना है, और जल का जो अणुभार आएगा वो आएगा 18। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 3.88 मोल। ये चीज़ आप खुद करके देखना आराम से, ये चीज़ आने वाली, ये आंसर आने वाला है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें मैंने निकालना क्या है, एक्स से, मतलब कि ग्लिसरॉल के मूल प्रवास निकालना है। तो ग्लिसरॉल का मूल प्रवास निकालेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है 0.326, और यहाँ पे स्मॉल एन 0.326 प्लस में कैपिटल एन 3.888। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है 0.077। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, विलय का मूल प्रवास निकालना है, तो हमने विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखा और विलयन के कुल मोलों की संख्या को नीचे रखा। विलयन के कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है विलय प्लस विलायक, तो इसमें हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है हमारा ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाली भार बटे अणुभार से, भार है 30 ग्राम, अणुभार आया 92, सॉल्व किया 0.326 आ गया। ऐसी अणुभार निकाला, हम विलय के मोलों की संख्या, हमने विलायक के मोलों की संख्या निकाली, 70/18 आ गया, 3.88 आ गया इसका आंसर, दोनों को रखा पुट करके 0.077 आ गया हमारा ग्लिसरॉल का मूल प्रवास। तो ये है हमारा ग्लिसरॉल का मूल प्रवास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेट 3 में से हो चुका है, अब हम सेट 4 की बात करते हैं। सेट 4 में हमारा आया है, देखो सेट 4 में भी आया है, तो हर सेट में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर 1 से। तो देखते हैं, एक अवाष्पशील विलय पदार्थ है, उसके द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब आपको द्रव्यमान की गणना करनी है। 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या क्या दे रखा है। तो एक अवाष्पशील विलय पदार्थ है जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम। तो हम मान लेते हैं कोई भी ये हमारा कंपाउंड है, अवाष्पशील विलय पदार्थ है, उसका मोलर द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम दे रखा है हमें 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसने बोला है कि इसके द्रव्यमान की गणना करनी है, मतलब इसका हमें स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। फिर इन्होंने बोला है जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में, मतलब कि ये हमारा विलायक मान लो, तो विलायक हमें दे रखा है कैपिटल एम है 114 ग्राम ऑक्टेन में, मतलब इसका हमें वेट दे रखा है 114 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। तो C8H18 का जब आप ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है और ये हमारा वेट है। तो हमारा वेट तो हमें 114 ग्राम दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर जो वेट है वो हमारा दे रखा है C8H18 के थ्रू हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ऑक्टेन का। तो जब निकालोगे ना तो पूरा आएगा आपका 114 ही आएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था अभी भी अणुभार कैसे निकालते हैं। कार्बन का होता है 12, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। हाइड्रोजन का होता है 1, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 8 96 प्लस में 18, सॉल्व करोगे दोनों को तो 114 आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ऑक्टेन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा अवाष्पशील विलय पदार्थ है। मैंने पूरी लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं पेपर में। अब देखो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो हमारा ऑक्टेन में घोलने पर उसका जो वाष्प दाब है, मतलब उसका जो पी नॉट है वो 80% तक कम हो जाता है। तो मतलब पीएस जो था उसका वो पूरा 100 था, मान लो 100 था, मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब था वो 100 था। लेकिन अब पी नॉट क्या आएगा, 80% कम हो गया। इसका मतलब जो उसका प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट था
स्टार्टिंग प्रेशर था वो 100 है, अब क्या हो गया 80 कम हो गया। तो यहाँ पे अब इस चारों इसको आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या हमें दे रखा है। इससे अब इन सब में क्या संबंध है एक, तो सोचिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन में होता है P0 इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन में स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो राउल्ट के नियम से आया है। अगर आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये है हमारा राउल्ट के नियम का फॉर्मूला। अब देखो इसे सॉल्व करना है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ P0, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ PS अपॉन में P0 1 माइनस, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस PS अपॉन P0 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है, फिर से ये आ जाएगा इस इक्वल्स टू में स्मॉल W M कैपिटल M और कैपिटल W। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है स्मॉल W की वैल्यू। हमें सब गिवन है कि नहीं है, तो बस रख दो वैल्यू 1 माइनस PS की वैल्यू क्या आएगी 80, जो कम हुआ है वो PS है और जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 100 ही रहता है, 100 आ गया। एक कॉल में स्मॉल W की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल M की वैल्यू 40 दे रखी है, कैपिटल M की वैल्यू 1114 आई थी और ये भी 1114 है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लूँ, तो 100 माइनस 80 अपॉन में 100 आ गया और ये 40 को इधर ले जाएंगे तो 40 आ गया इज इक्वल्स टू W। तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं W यहाँ आ जाएगा 20/100 और मल्टीप्लाई में 40 आ गया, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। तो इस पूरे का आंसर आएगा 8 ग्राम। तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन आया कितना आंसर, छोटा सा 8 ग्राम, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं पेपर में। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट सेट 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट 5 है। सेट 5 में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेट 5 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं आप। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 विलन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया पर, तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है P = CRT या P = N/VRT। यहाँ पे जो N/V आता है ना वो C से ही आता है, मतलब C की जो वैल्यू है वो N/V है। तो आप N/V लगा सकते हैं जब आपको N और V दे रखा हो। अगर नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको M/10 दे रखा है। M/10 का मतलब है यहाँ पर C दे रखा है, मतलब C की C होती है सांद्रता, तो C की वैल्यू हमें दे रखी है 1/10 मोल, ठीक है। और R की वैल्यू तो आपको पता ही है, कांस्टेंट होती है 0.0821। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन परासरण दाब के ही आए हैं। तो और T हमें दे रखा है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करेंगे केल्विन में, तो आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। अब बस क्या करना है, फॉर्मूले पुट करना है। तो हमें P = क्या दे रखा है 1/10 मल्टीप्लाई में 0.0821 और मल्टीप्लाई में आ रखा है 300 केल्विन। पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ आ गया, देखो अब 821 बचा है और मल्टीप्लाई में 3 बचा है और नीचे है हमारा 1000। तो अब सॉल्व कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 और ये 1000 जो है वो 10 की, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट्स में। तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 2.463 यहाँ आ गया बार या वायुमंडल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा आ गया P, ठीक है। तो ये हमारी P की वैल्यू हो गई। देखा 2 मिनट का क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। 2 नंबर में आया है ये क्वेश्चन, आपका आया है 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो सोचो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। तो अब सेट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। सेट 6 में देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आया हो तो सेट 6 में भी हमारा क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पे आपको मूललता और मूलरता निकालनी है। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको मूललता और मूलरता निकालनी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन जिम्मेदारी की नेक्स्ट देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन आया हो तो ये वाला क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारा हिमांक अपनामन दे रखा है, विलय कमल वर्धमान दे रखा है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए हों तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पेपर में केमिस्ट्री के में, तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।